हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है साहिल नायक। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल की दूसरी वीडियो है, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में आपको संविधान के 8वीं अनुसूची के बारे में बता दिया था। अब उसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। आज मैं अनुसूचियों को सारी कंप्लीट कर दूंगा आज की इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेसन। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूची 1 के अंदर क्या लिखा था? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ। अनुसूची 2 में वेतन, किस अधिकारी का कितना वेतन होगा अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में शपथ, कौन सा अधिकारी कौन सी शपथ बोलेगा और उसे शपथ में क्या बोलना होगा और कौन उससे शपथ बुलवाएगा। अनुसूची 4 में लिखा है राज्यसभा की सीटें। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटें निर्धारित की गई है। हर राज्य की अलग अलग सीटें निर्धारित की गई है। अनुसूची 5 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान किए गए। SC ST के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य में विशेष प्रावधान। अनुसूची 6 के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य मुख्य हैं। इसके अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी कि कौन सी शक्ति किसके पास होगी। संघ सूची के अंतर्गत जो केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो संघ सूची के अंतर्गत लिखी जाती है, जिसमें 100 विषय हैं। और जो राज्य सूची है, राज्य सूची के अंतर्गत जो शक्तियां राज्य सरकार के पास है वो शक्तियां राज्य सूची के अंतर्गत लिखी जाती है। इसके अंतर्गत पहले 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय है, क्योंकि इसके 5 विषय जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत प्रदान कर दिए गए। और समवर्ती सूची जिसमें दोनों की शक्तियां हो, इसमें पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। और अवशिष्ट सूची जिसमें 26 जनवरी 1949 के बाद जो भी संविधान लागू होने के बाद नई शक्ति आएगी वो लिखी जाएगी अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। अनुसूची 8 में भाषाएं बताएं। पहले 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आज हम यही पढ़ेंगे कि 14 से 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त कैसे हुई, कौन कौन से संशोधन हुए और कौन कौन से सन में हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी जब संविधान लागू हुआ। 14 भाषाएं जो थी उसमें वर्तमान में जो है वह 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ये 22 भाषाएं किस प्रकार हुई, तो हम देखते हैं। संविधान का 21वां संशोधन हुआ था 1967 में। संविधान का 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा को मान्यता मिली थी। सिंधी भाषा को 21वां संशोधन हुआ था 1967 में हुआ था। इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को मान्यता मिली थी, जिससे मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या हो गई थी 15। कितनी हो गई थी? 15। इसके बाद हुआ था संशोधन हुआ था 1992 में। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसके अंतर्गत 3 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। तो 3 भाषाएं थी
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीन भाषाएं थी जिन्हें 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इन तीन भाषा को 1992 में मान्यता प्राप्त दी गई। ऐसे में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 15 से 18 हुई। इसी तरह 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था। इसके अंतर्गत 4 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। वह 4 भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, 92 संविधान संशोधन में 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली थी। ठीक है, तो ऐसे मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या हो गई 22। तो वर्तमान में इसी तरह 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अनुसूची 8 कंप्लीट हो गई है। अब अनुसूची 9 की तरफ बढ़ते हैं। पहले याद करिए कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। तो वो जो अनुसूचियों की संख्या आगे बढ़ी थी, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद ही अनुसूची 9 का निर्माण किया गया था। अनुसूची 9 के अंतर्गत भूमि सुधार पर जोर दिया गया। अनुसूची 9 के अंतर्गत भूमि सुधार पर जोर दिया गया और इसमें से जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अनुसूची 10। अनुसूची 10 में दल बदल पर रोक लगा दी गई। पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे चुनाव जीत जाया जाता था। जैसे 2 पार्टी है, ए बी। अब मान लो ये वाली पार्टी जीत गई, ठीक है, तो ये वाली पार्टी जीत गई, तो फिर ये वाली पार्टी क्या करेगी, इस वाली पार्टी के जितने भी जीते हुए सदस्य हैं, नेता हैं, जितने भी नेता जीते हैं, उन नेताओं को ये वाली पार्टी पैसे दे देगी। ये वाली पार्टी पैसे दे देगी। तो वो नेता क्या करेंगे, इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी के अंतर्गत चले जाएंगे। तो ऐसे में उनका जीता हुआ पद था वो भी इस पार्टी के साथ साथ इस पार्टी के चला जाता। तो ऐसे में जीती हुई पार्टी हार कर और हारने वाली जो पार्टी थी वो जीत जाया करती थी। तो ऐसे में बड़ी समस्याओं का सामना होने लगा। तो ऐसे में संविधान का 52वां संशोधन किया गया 1885 में। 1885 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया और यह कहा गया कि जब भी आप किसी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपना जीता हुआ जो पद है उसे रद्द करना पड़ेगा, फिर ही आप किसी अन्य पार्टी में जा सकते हैं। या तो फिर आप अगर चुनाव से पहले जा सकते हैं, या फिर आप चुनाव के बाद जीत गए और उसके बाद किसी अन्य पार्टी में जाना चाहते हैं, तो आपका जीता हुआ पद जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो यह अनुसूची 10 के अंतर्गत लिखा हुआ है, रद्द बदल पर समाप्ति।
अनुसूची 11, अनुसूची 11 में है पंचायती राज की स्थापना। पंचायती राज की स्थापना है 1993 में की गई। यह 73वां संविधान संशोधन किया गया था। हालांकि पंचायती राज को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे वह नहीं चाहते थे कि गांव के अंतर्गत पंचायती राज हो, क्योंकि वह मानते थे कि यदि गांव में पंचायती राज होगा तो उसमें केवल उच्च तबके के लोग ही अधिकारी होंगे, तो फिर वह अपने समाज के लोगों को ही अपने समाज के लोगों का ही कल्याण करेंगे। लेकिन जो महात्मा गांधी थे वह मानते थे कि हर गांव, हर राज्य में पंचायती राज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में गांव का विकास तेजी से होगा। तो अंत में पंचायती राज की स्थापना 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और 1993 में पंचायती राज की स्थापना हर राज्य में कर दी गई। इसी तरह अनुसूची 12 में नगर पालिका की स्थापना की गई। पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था और नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन, यह भी 1993 में किया गया। ठीक है, इसमें भी ये सेम यही बात है। इसमें भी 1993 में जो शहर है उनसे रिलेटेड समस्याओं के लिए यदि कोई भी समस्या होती है तो आप नगर पालिका के थ्रू उस समस्या के लिए कंप्लेंट करवा सकते हैं। तो 1993 में ये भी हुआ था और 1993 में ये भी हुआ था। बस फर्क इतना है कि ये संविधान संशोधन 73 था और ये 74 था। तो इतना आज के लिए बहुत है। हमारी जो अनुसूचियां हैं वो कंप्लीट हो गई है। कल की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, भाग से स्टार्ट करूंगा, अनुच्छेद स्टार्ट हो जाएंगे कल से। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।